हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अशोका द ग्रेट, अशोक महान। ये हमारी सीरीज चल रही है स्टोरी रीडिंग की। इसमें हम स्टोरी को रीड करना सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और किस तरीके से एक इंग्लिश स्टोरी को हिंदी स्टोरी में ट्रांसलेट करें या फिर उसके हिंदी मीनिंग को किस तरीके से ग्रास्प करें, ये भी हम लर्न कर रहे हैं। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, जिससे आप इसके मीनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी अशोक के बारे में ही बताया गया कि अशोक कैसा राजा था, उसने भारत के लिए, इंडिया के लिए क्या क्या किया। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अशोक था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ग्रेटेस्ट महान राजाओं में से एक महान राजा था। इंडिया हैज़ एवर सीन, इंडिया हमेशा से देखा है, इंडिया ने हमेशा से अशोक को महान राजाओं में से एक महान राजा देखा है, या फिर इंडिया में अशोक को महान राजाओं में से एक महान राजा माना जाता है। ही बिलोंग्ड माने संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित। ही बिलोंग्ड टू द मौर्य डायनेस्टी, वह मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश से संबंधित था, बिलोंग करता था। विच वाज स्टार्टेड, जो स्टार्ट शुरू किया गया था, बाय हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मौर्य जो वंश था, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये उसके दादा ग्रैंडफादर के द्वारा, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोकाज फादर, अशोक के पिता बिंदुसार, वाज आ जेंटल किंग, एक अच्छे राजा थे। हु लुक्ड आफ्टर, जो लुक्ड आफ्टर, देखभाल करते थे। हिज किंगडम, अपने राज्य की, जो अपने राज्य की देखभाल करते थे। तो अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार, और उनके दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। एंड हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबरिंग किंगडम, और उनके फ्रेंडली अच्छे संबंध थे विद द नेबरिंग किंगडम, पड़ोस के राज्यों से उनके अच्छे संबंध थे। किनके थे अच्छे संबंध, बिंदुसार के। बिंदुसार एक अच्छे राजा थे जो अपनी राज्य की देखभाल करते थे और उनके अच्छे संबंध थे, फ्रेंडली संबंध थे अपने नेबरिंग किंगडम से, पड़ोसी राज्यों से। व्हेन अशोका बिकेम किंग, जब अशोक बिकेम बना राजा, जब अशोक राजा बना, ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम, तो उसने एक्सटेंड कर लिया अपने राज्य का, विस्तार कर लिया, विस्तृत कर लिया अपने राज्य को। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम, उसने अपने राज्य को विस्तृत कर दिया, बहुत ज़्यादा फैला लिया। टिल द बॉर्डर्स ऑफ मैसूर, मैसूर के बॉर्डरों तक उसने अपने राज्य को फैला लिया। बट लेकिन द किंगडम ऑफ कलिंगा, जो कलिंगा का राज्य था, इन द ईस्ट, पूर्व में, रिमेंड इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र रहा, लेकिन पूर्व में कलिंगा राज्य स्वतंत्र रहा। अशोका डिसाइडेड, अशोका ने निश्चय किया, टू अटैक कलिंगा, कलिंगा पर आक्रमण करने का। तो अशोक ने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो कलिंग पर आक्रमण करेगा और उसे भी अपने अधीन कर लेगा, उस पर भी वो शासन करेगा। आफ्टर द बैटल, युद्ध के बाद, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, हजारों सैनिक, ले डेड, मारे गए, एंड वुंडेड, और घायल हो गए। थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स, हजारों हाथी, एंड हॉर्सेस, घोड़े, वर किल्ड, मारे गए, और वुंडेड, घायल हो गए। एंड विमेन एंड चिल्ड्रन वर लेफ्ट हार्ट ब्रोकन, औरतें और बच्चे, वर लेफ्ट, छोड़ दिए गए, हार्ट ब्रोकन, होमलेस एंड हंग्री, बेघर, भूखे और बेसहारा, उन्हें छोड़ दिया गया। तो जब ये कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ बहुत सारे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग मारे गए, और जो एलिफेंट्स, घोड़े वगैरह थे, एनिमल थे, वो भी उस युद्ध में मारे गए। फिर क्या हुआ, जब अशोक ने ये सब देखा, व्हेन अशोका सा ऑल द ब्लडशेड, जब अशोक ने सा देखा, ऑल द ब्लडशेड, सारा खून खराबा, एंड माइजरी मीन्स कष्ट या गरीबी, अराउंड हिम, अपने आसपास। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, हिज बिग मिस्टेक, अपनी बड़ी गलती का उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड
एहसास होना या महसूस होना, तो उसे एहसास हुआ अपनी बड़ी गलती का। एंड वाज फिल्ड विद शेम, और वो भर गया शर्म से, एंड सॉरो, दुख से। फिल्ड माने भर गया, विद शेम शर्म से, एंड सॉरो दुख से। तो जब अशोक ने इतना सारा खून खराबा और ये कष्ट अपने आसपास देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्म और दुख से भर गया। टू विन वन किंगडम, एक राज्य को जीतना, ही हैड कॉज्ड सो मच ब्लड शेड, वह बन चुका था, वो कारण बन चुका था इतने सारे ब्लड शेड का, खून खराबे का। उसने सोचा कि सिर्फ एक राज्य को जीतने के उसमें मैंने कितना सारा खून खराबा किया है। देयर एंड देन, तब और वहाँ, ही टुक एन ओथ, उसने एक शपथ ली, दैट की ही वुड नेवर एवर फाइट, कि वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, वह कभी भी अपने जीवन में अब युद्ध नहीं करेगा। अशोका गिविंग अप वॉर, अशोका ने फिर युद्ध को छोड़ दिया। नॉट आफ्टर डिफीट, हार के बाद नहीं, अशोक ने युद्ध को जो छोड़ा वो हारने के बाद नहीं, बल्कि आफ्टर विक्ट्री, बल्कि जीत के बाद उसने छोड़ा। मेड हिम ट्रूली ग्रेट, जिसने उसे सच्चे तौर पर या फिर वास्तविक तौर पर ग्रेट बना दिया, महान बना दिया। व्हेन ही रिटर्न टू पाटलिपुत्र, जब युद्ध करने के बाद में, कलिंग से लौटने के बाद में, जब ही रिटर्न, जब वह लौटा, टू पाटलिपुत्र, अपने पाटलिपुत्र में, द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, जो उसके राज्य की राजधानी थी। ही बिगेन टू डिवोट हिज टाइम, उसने शुरू कर दिया टू डिवोट, अपने टाइम को डिवोट करना, देना, हिज टाइम, अपने टाइम को भक्ति में लगा दिया। इन लुकिंग आफ्टर हिज पीपल, अपने लोगों की देखभाल करने में उसने अपने टाइम को डिवोट कर दिया, लगा दिया। ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, वह एक बुद्ध बन गया, यानी कि बुद्ध का अनुयायी बन गया, बुद्ध को मानने वाला बन गया। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुडनेस, और उसने फिर फैलाया गुडनेस, अच्छाई का मैसेज, संदेश फैलाया। एंड पीस एवरीवेयर, और शांति का मैसेज फैलाया एवरीवेयर, हर जगह। उसने बुद्ध बनने के बाद में अच्छाई और शांति के मैसेज को, संदेश को हर जगह फैलाया। इन हिज ओन किंगडम, उसने अपने राज्य में, ही इरेक्टेड मीन्स स्थापित किए, बनवाए, पिलर्स, स्तंभों को बनवाया, ऑन विच, जिस पर, वर रिटन, जिस पर लिखा गया, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जिस पर बुद्ध की टीचिंग्स को, शिक्षाओं को लिखा गया। उसने जो पिलर्स बनवाए अशोक ने, उन पर बुद्ध के द्वारा जो टीचिंग्स, शिक्षाएं बताई गई, उन्हीं को लिखा गया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टीचिंग्स वर, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग्स थी, कौन कौन सी थी? रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टू एल्डर्स, सम्मान और आज्ञा करो अपने बड़ों की, अपने बड़ों का सम्मान और आज्ञा मानो। ट्रूथफुलनेस एट ऑल टाइम्स, हमेशा सच्चे रहो। काइंडनेस टू द पुअर, दयालु बनो, टू द पुअर, गरीबों के प्रति। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा के प्रति। ट्रू टू हिज वर्ड, सच्चे रहो अपने शब्दों के प्रति। अशोका लुक्ड आफ्टर, अशोका ने देखभाल की। हिज पीपल, अपने लोगों की। लाइक अ काइंड फादर, एक दयालु पिता के जैसे, एक दयालु पिता की तरह अशोक ने फिर अपने लोगों की, अपने राज्य की देखभाल की। ही टूर्ड हिज किंगडम, उसने टूर्ड, दौरा किया अपने राज्य का। एंड प्रीज्ड, और संदेश दिया। टू द पीपल, लोगों को। एंड इफ़ देयर वर एनी कंप्लेंट, यदि कोई कंप्लेंट, शिकायत होती थी, ही सॉल्व्ड देम, वह उसे सॉल्व करता था। ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा रेडी, तैयार रहता था। टू हेल्प, मदद करने के लिए। पीपल, लोगों की। इन टाइम्स ऑफ नीड, ज़रूरत के समय में वह हमेशा अपने लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अंडर हिज रूल, अपने शासन में। द पीपल, अंडर हिज रूल, उसके शासन में। द पीपल लिव्ड,
लोग रहते थे इन पीस, शांति से, एंड देयर वाज प्रॉस्पेरिटी ऑल अराउंड, और सभी जगह पर समृद्धि थी, यानी कि लोग सभी जगह पर खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। सब लोग शांति से, खुशहाली से रह रहे थे जब अशोक का शासन था भारत में। फॉर ऑल दैट, यह सब ही डिड फॉर हिज कंट्री, यह सब उसने अपने देश, एंड फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए किया। ही वाज ट्रूली, वह वास्तव में, सच्चे तौर पर, अशोका द ग्रेट, महान राजा था। अशोका द ग्रेट था वह वास्तव में। तो ये थी हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।